हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आर्यंस कौन थे और वैदिक एरा किस एरा को बोला जाता है, हिंदुज़म इस बड़े सग़ीर में कैसे इमर्ज हुआ और कौन कौन सी रिलीजियस बुक्स हिंदुज़म से एसोसिएटेड हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है आर्यन और वैदिक एरा के बारे के अंदर। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द लिंक। और अब हम चलते हैं 2023 से बैक 2000 बीसी में। 2000 बीसी के अंदर आर्यंस जो हैं वो यहाँ पर बड़े सग़ीर के अंदर कदम रखते हैं और वो माइग्रेट होके आए हैं। ठीक है, माइग्रेट हो गया। और वो किस तरह के लोग थे? सेमी नोमैडिक पेस्ट्रोल लोग थे, यानी चरावाहे थे और जानवरों के लेकर एक जगह से दूसरी जगह चलते थे और चराते वगैरह थे। कहाँ से आए, किस एरिया से आए? तो सेंट्रल एशिया से आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि आर्यंस किस एरिया से आए थे, यानी मशरिक़ वस्ता, यानी कि जो आज के उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ये वाले कंट्रीज़ हैं। दिस लार्ज ग्रुप ऑफ नोमैडिक कैटल, ये ज़्यादातर क्या थे? मवेशी चराने वाले लोग थे। और इन्होंने कहाँ से बड़े सग़ीर में एंटर हुए? तो बेसिकली ये हिंदू कश माउंटेन्स, जो कि आपको पता है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया को अलहदा करते हैं, उधर से ये एंटर हुए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इन्होंने आकर उनके साथ कांटेक्ट किया और उनके साथ रहने लगे। फिर जब ये आर्यंस यहाँ पर आए तो जो यहाँ पर लोग रहते थे उन्हें ये द्रविडियंस कहते थे, द्रविडियंस। और अब इस लिहाज से देखा जाए तो आर्यन जो थे वो बहुत ज़्यादा जंगजू किस्म के लोग थे, जबकि द्रविडियंस जो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ज़रा वीक थे। तो आर्यंस ने क्या किया? द्रविडियंस को साउथ की तरफ पुश कर दिया, यानी इंडिया के जो साउथ है उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पुश किया और ख़ुद नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर रहने लगे। क्यों आए आर्यंस? कहा जाता है कि भूख, ठीक है, और घरेलू झगड़े या पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो वो सेंट्रल एशिया छोड़ के यहाँ की तरफ आए। तो बाद में ये जो है वो गंगा और जमुना की जो दुआब है वहाँ पर ये मज़ीद फैलना शुरू हो गए। और इस तरह इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ फ्री स्टेट्स बनाई और डिफरेंट एरियाज़ में मतलब कुछ हुकूमतें बनाई। ठीक है। और अगर इनके सोशल सिस्टम की बात करें तो ये तबकों में तकसीम थे, कास्ट में, ट्राइब्स में, कबीलों में जो है वो तकसीम थे। ज़्यादातर रिलीजियस कस्टम्स को ये प्रमोट करते थे। कुछ जो थे वो विलेजेस में रहते थे। विलेजेस का जो एक हेडमैन होता था, जिस तरह हमारे आज भी होता है पंचायत वगैरह, जो सरपंच होता है जैसे। और मेजरली जो रिलीजन लेके आए इधर बड़े सग़ीर में ये यही लोग थे। डांस और म्यूज़िक का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ था और ये अपने हेड ऑफ़ ट्राइब को राजा के नाम से बुलाते थे। और राजा को ये हेड ऑफ़ स्टेट भी इन्होंने बाद में, यानी कि मुमलिकत का सदर बनाना नाम देना शुरू कर दिया। और ये इन्होंने क्या शुरू किया? यहाँ पे टैक्स लगाना शुरू किया, आर्मीज़ बनाना शुरू की। तो सिविलाइजेशन के अंदर ये चीज़ें लेके आए। तो इससे लोकल लोगों पे क्या असर पड़ा? उनसे उनका रिलीजन चेंज होने लगा, उनकी फ़िलासफ़ी चेंज होने लगी, उनकी सिविलाइजेशन चेंज होने लगी। अब सोशली इतने डिवाइड हो गए कि जो ऑक्यूपेशंस थे वही उनके कास्ट और क्रीड्स बनना शुरू हो गए। ऑक्यूपेशन जो है वो धीरे धीरे जो है वो इनहेरिटेंस बनना शुरू हो गई, मरूसियत के अंदर आना शुरू हो गई। जैसे आज भी हम देखते हैं कि कुछ शोबों को, पेशों को एक ज़ात के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। तो वो चीज़ यहाँ पर बनना शुरू हो गई और कोई भी बंदा अपनी ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकता था। इंटर कास्ट मैरिजेस जो हैं वो बिल्कुल मना थी, यानी कि कबीले के अंदर ही शादी लोग करते थे, वुमेंस को शेयर नहीं देते थे प्रॉपर्टी में। और आर्यंस के जो है वो लोकल पॉपुलेशन के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े भी होने लगे और वो लोकल्स को स्लेव्स बना देते थे, यानी आर्यन जो थे वो द्रविडियंस को अपना स्लेव्स बना लेते थे। ये सारी चीज़ें आज भी देखी जाती हैं। तो हम समझ लें कि 2000 बीसी के एरा में रह रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिहाज से देखा जो तो वीट, कॉटन, राइस जो है वो उस टाइम अननोन थी, राइस यहाँ पर नहीं आई थी। बाकी देखा जाए तो काउस, शीप, गॉट और हॉर्सेस यहाँ पे एवोल्यूशन हो चुकी है उनकी। बुल कार्ट्स, वेपन्स, बोर्ड्स और 4 व्हील्ड कैरिज भी जो है यहाँ पे मिले। गोल्ड और सिल्वर भी यहाँ पर मुतारिफ हो चुका था। आयरन वेपन जो है वो भी बनना शुरू हो गया यहाँ पे। वुमेन जो है वो ज़्यादातर क्या करती थी, घरों में चटाइयाँ वगैरह बनाती थी। लेदर की डाइंग भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस तरह की रही।
पहले ये बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम यानी मेरे से कुछ ले लो और मुझे कुछ दे दो, यानी करेंसी नहीं होती थी, चीज़ों का लेन देन होता था। बाद में इन्होंने कैटल को करेंसी बनाना शुरू किया, बाद में फिर कॉपर के कॉइन्स भी इन्वेंट हुए इस एरा के अंदर। और इसमें बैंकिंग सिस्टम नहीं था, तो लोग ज़्यादातर क्या करते थे, घरों के अंदर ग्राउंड्स में ही पैसों को छुपाया करते थे। और वीव कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स, ये इसका भी मतलब ये था, तिजारत के अंदर इस्तेमाल होते थे। सिर्फ पेरेंट्स से सन ही को मिलती थी जायदाद। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। बट तो ये आर्यान्स के बारे में भी हमने डिटेल देखा है। अब ज़रा बात करें कि वैदिक एरा क्या है। तो वैदिक एरा बेसिकली आर्यान जो हैं वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की पूजा करते थे। तो वो कहते थे कि हाँ यार, ये गॉड और गॉडेस जो हैं ये हमारे मामलात को हल करती हैं। तो उसके लिहाज से उन्होंने कहा कि हमें भी गॉड और गॉडेस को क्या रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए, देवता और देवताओं को। तो इसके लिए वो मैजिक में भी बिलीव करते थे कि जादू नाम की भी कोई चीज़ होती है, और वो अपने मतलब मुर्दों को जलाया करते थे। ठीक है। तो इस तरह करके ये कुछ बिलीव्स अभी आप देख रहे हैं कि हिंदुज़म के अंदर एंटर हो रहे हैं। फिर वो मतलब सेक्रीफाइसेस भी देते थे, यानी बलि चढ़ाना जिसे कहते हैं। तो और इसके उनके उस वक्त जो फेमस जो गॉड्स थे उनमें कौन था, सूर्य यानी कि सन, अग्नि यानी कि आग, और इंद्र यानी कि पानी। सो ये तीन मशहूर खुदा थे, भगवान थे उनके उस ज़माने में। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हिंदुज़म के अंदर तब्दीली आई, और वैदिक एरा जो है वो, वैदिक पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ। और ये वो पीरियड है जिसके अंदर वेदास बुक जो है वो लिखी गई। ये 15,000 से 1100 बीसी के अंदर एरा बनता है। तो इस ये बेसिकली क्या है, रिचुअल्स हैं जिस तरह के सेक्रीफाइस और कैंटिंग है, वो वैदिक एरिया के अंदर कॉमन थी, यानी कि बलि चढ़ाना और ये भजन बजाना जो होता है इनका, तो ये चीज़ें आम थी। तो अब इसके अंदर हम अगर देखें तो ये तीन तरह के इसमें एराज आएंगे, जिसको हम लेटर भी वन बाय वन पढ़ेंगे। बाद में इनके मज़ीद देवताव वगैरह भी आते हैं, जिसके अंदर विष्णु, शिवा और देवी राम की चीज़ें हैं। फिर बाद में कंसेप्ट धर्मा का इंट्रोड्यूस होता है इन एडीज़। तो ये थोड़ा सा आगे जाकर इस तरह एवोल्यूशन आती रहेगी। तो सबसे पहले अर्ली वैदिक एरिया की बात करें तो इसमें आपके पास 1500 से 1100 बीसी का एरा आता है। और इसमें बेसिकली एक प्राइमरी बुक लिखी गई, वेदास बुक। और ये वेदास बुक बेसिकली किसकी थी, यानी मुख्तलिफ जो इनके सेंट्स या आप कह लें सेजेस जो होते थे, उनके ऊपर ये मतलब रिवील होती थी, और ये संस्कृत ज़बान में लिखी जाती थी। और इसके अंदर बहुत सारी वर्सेस और हिम्स थे, गाने वगैरह थे, जिसको वो कलेक्शन करके लिखा करते थे। तो इसके अंदर टोटल अगर देखा जाए तो 1028 हेम्स हैं, जिसको सुक्ताज भी कहते हैं, और 1 लाख से ज़्यादा वर्सेस हैं। और इसकी जो 10 बुक्स हैं तो उसको साइकिल्स ऑफ सॉन्ग्स यानी मंडल्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली हिम्स में क्या होता है, ये बारबेरियंस के साथ इनकी जंगें हुई थी, तो उन जंगों की ये हिस्टोरिकल बैटल्स की कहानियाँ हैं जो वेद में लिखी हुई हैं। तो अगर मज़ीद इसके अंदर देखें तो वेद जो है वो 4 चीज़ों से बनी हुई है। सो पहली है ऋग्वेद, जिसमें उन्होंने भगवान की तारीफ़ की हुई है। दूसरी है समावेद, जिसके अंदर गाने वगैरह हैं। और दूसरी है यजुर्वेद, जिसके अंदर रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ है। और आखिरी है अथर्ववेद, जो कि मतलब साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ और इस तरह के सब्जेक्ट्स को जो है वो डील करती है। सो और भी बुक्स हैं, जिसमें भगवत गीता है, 18 पुराणास हैं, रामायण है, महाभारत है। इसको भी हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। सो ये जो पहला एरा है वैदिक एरा, इसके अंदर ये वेद जो बुक है ये बहुत ज़्यादा लिखी गई है। सो जहाँ पर अभी ये हिंदुज़म एवोल्यूशन स्टार्ट हो रही है, तो ये मोस्टली एरिया पाकिस्तान का था, ये बाद में जाके गंगा और जमुना के पास रहे हैं। अगर हम 800 बीसी की बात करें तो 800 बीसी के अंदर लेटर एरा स्टार्ट हो जाता है वैदिक पीरियड का। और इसके अंदर हम देखते हैं कि अब हिंदू जो इज़म है वो गंगा वैली के अंदर पहुंच चुका है, और वो उनका कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर बन चुका है। ठीक है। और आर्यन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपर कास्ट हैं, सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं, और सारा रिलीजियस, मिलिट्री और कमर्शियल जितना भी पावर है वो उन्हीं के पास है। जो द्रविडियंस हैं अब वो शूद्र बन चुके हैं, यानी कि उनको अनटचेबल कहने लोग लग गए हैं। और उनकी जो वुमेंस हैं उसको वो स्लेव्स बना के दासी के तौर पे रखा जाता था, और कहा यह जाता था कि जिस राजा के पास या जिस बंदे के पास ज़्यादा दासीज होती थी वो बड़ा पावरफुल होता था।
तो ब्राह्मण्स जो थे वो टेम्पल्स को चलाया करते थे और उनको दासीज जो हैं वो ऑफ़र की जाती थी एज अ रिवार्ड, ठीक है। तो दासीज जो है ये स्टेटस को बताती थी कि जिसके पास जितनी ज़्यादा दासीज होंगी तो उतना ही वो होगा। तो अब रूलर्स कौन होता था, जो मैंने पहले भी बात की है कि राजा उसको कहते थे रूलर, और जो उसके साथ प्रीस्ट होता था उसको वो पुरोहित्स कहते थे। यानी एक राजा होता था, उसको वो सलाहें देने वाला, मजहबी सलाहें देने वाला एक पुरोहित होता था। पुरोहित जो है वो होली रिचुअल्स करता था, जिसमें किसी की बलि चढ़ानी है तो इस तरह के वो जो जितने भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें वो मुलविस होता था फर्स्ट ऑफ ऑल। इस टाइम के अंदर इंडो पर्शियन के अंदर इंडस वैली के अंदर कैप्चर किया किसने, साइरस द ग्रेट ने। ये एक साइरस द ग्रेट जो है ये 535 बीसी के अंदर, जिसको हज़रत और इन्होंने आकर यहाँ पर पर्शिया से आकर यहाँ पर जो है वो कैप्चर किया, और ये भी इसी एरा के अंदर बात आती है। तो ये इसका ईयर याद रखिएगा कि कब उन्होंने किया था। फिर आगे चलते हैं, हिंदुज़म ही को बात करते हैं। तो अब हिंदुज़म जो है वो फैल चुका है गंगा सरवास्ती और जमुना के करीब, और वहाँ पर हिंदुज़म जो है वो फॉर्मुलेट हो रहा है, और उधर बहुत सारी और भी किताबें लिखी गई। एक तो हमने वेद पढ़ी ना, जो तो अर्ली एरा में थी। अब हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास एक और बुक है, और ये किसने बनाई, ब्राह्मण्स जितने भी थे उन्होंने बनाई। तो यहाँ पर बिलीफ ट्रांस माइग्रेशन का जो है वो आया, यानी जन्म जन्म जो होता है उसका ये इंट्रोड्यूस हुआ। और उसके बाद एक मोक्षा जो है कि बस आखिरी जो आपको मिलेगा सुकून वो मुक्ति जो है वो मिलेगी, तो वो उसको मोक्षा का लाया गया। फिर और भी रिचुअल और प्रेयर्स के बारे में, और ये कहा यही जाता है कि ये जो ब्राह्मणास बुक है ये ब्राह्मण्स की मोनोपली थी और कुछ भी नहीं था। दे हैव सेल्फ क्रिएटेड द होल रूल्स और ये सारी चीज़ें। फिर एक और बुक है, उसका नाम है उपनिषद। इसके अंदर शागिर्द और स्टूडेंट की रिलेशनशिप की बात हो रही है। सूत्राज भी इसमें आती हैं जो कि हिंदू फिलॉसफी को एक्सप्लेन करती हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो मशहूर मशहूर जगह हैं वो मथुरा है, आलाबाद जो प्रयाग कहलाते थे, वाराणसी जो बनारस है आज का, और गंगा जमुना के दो आपके अंदर। तो ये एरियाज़ के अंदर ये लोग छाए हुए थे। इसके बाद कास्ट और क्रीड्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे ब्राह्मण्स, फिर कश्तरियाज। ब्राह्मण जो थे वो रिलीजियस पंडित होते थे, कश्तियाज जो होते थे वो फौज वाले लोग होते थे, वेश्यस लोग जो होते थे वो वेश जिसे कहते हैं वो फार्मर्स और ट्रेडर्स थे, और जो लास्ट थे वो शूद्र जो कि बहुत ही नीच जात समझी जाती थी। तो ये भी ब्राह्मण ने अपनी मोनोपली से बनाना शुरू की ब्राह्मणास वगैरह के अंदर। लेटर ऑन रामायण भी इसी एरा के अंदर लिखी गई, और ये 500 बीसी से 100 बीसी के अंदर लिखी गई है। टोटल 7 बुक्स हैं और रामायण की, और इसमें 24,000 से ज़्यादा वर्सेस हैं। रामायण बेसिकली सेज जो लिखी है, मतलब जिन्होंने लिखी है उसका नाम है वाल्मीकि, ठीक है। और ये बेसिकली एक हीरोइक जर्नी है किसकी, लॉर्ड रामा की, जो कि यूपी अयोध्या में पैदा हुए थे। और वो कहते हैं कि उसके पास विष्णु का अवतार था, और उसने अपनी बीवी सीता को जो है वो बचाया किससे, रावण से। तो ये जो रावण, सीता, विष्णु और राम, ये जितनी भी आप वगैरह सुनते होंगे मूवीज़ वगैरह के अंदर, तो ये सारी बेसिकली किस में लिखी हुई है, रामायण में लिखी हुई है, ठीक है, रामायण में। और फिर इसको जो हेल्प किया था रामा को सीता से मिलाने में और रावण से लड़ने में, वो जो मंकी गॉड है उनका हनुमान, उन्होंने हेल्प किया था इसको। तो इसके बाद अगर एक और बुक का नाम ज़हन में आता है वो है महाभारत। तो महाभारत क्या है, महाभारत भी 1,00,000 वर्सेस की एक बुक है, जिसमें 18 बुक्स आती हैं तकरीबन मोस्ट। और ये वायसा जो नामी एक सेज हैं या सेंट हैं, उन्होंने ये लिखी थी। और इसमें पांडवाज और कुरावाज, अब ये दो शाखें हैं कुरु डायनेस्टी की, उनके बीच में जो वार हुई थी उसके ऊपर वो पूरी की पूरी बुक है। और इसमें इसकी सारी बात हो रही है। फिर इसमें एक भगवत गीता है। अब भगवत गीता क्या है, भगवत गीता बेसिकली एक महाभारत का एक छोटा सा पोर्शन है, जिसके अंदर कृष्णा और अर्जुना जो है वो डायलॉग कर रहे हैं, और किस टॉपिक पे, ड्यूटी, राइटसनेस और नेचर ऑफ लाइफ के ऊपर वो उनका मुकालमा है। तो उस पोर्शन ऑफ महाभारत का जो नाम है वो भगवत गीता है, जिसमें कृष्णा और अर्जुन की आपस में मुकालमाबाजी है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये ख़त्म होती है
वैदिक एरा, और उसके बाद जो है वो मौर्यन अम्पायर आती है, जिसको हम आगे वीडियोस में डिटेल करेंगे। तो किंग जो चंद्रगुप्ता थे वो मगध स्टेट को इकट्ठा करते हैं और पहली दफ़ा हिंदू अम्पायर बनती है एक पूरी मुकम्मल के तौर पर। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 350 से 295 तक इसको रूल करते हैं और मगध स्टेट बनाते हैं, और उस अम्पायर का नाम मौर्यन अम्पायर है, जिसको हम आगे मज़ीद स्टडी करेंगे। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी और न्यू चीज़ें कुछ मिली होंगी। दैट्स इट, कंप्लीट पाकिस्तान हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ के में साथ रहिएगा। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।